हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिएगा, आज फिर हाजिर हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के टू दी पॉइंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन क्या गया था, सोते समय रक्तदाब के बारे में सही कथन क्या है। ठीक, आपको बता रहे हैं कि सोते समय जो ब्लड प्रेशर रहता है उसके बारे में एक कथन है, जो कि सही कथन कौन सा है इसमें से। तो देखिएगा, सोते समय रक्तदाब क्या होता है, घटता है। ठीक, तो बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ब्लड प्रेशर स्लीपिंग टाइम क्या होता है, कम होता है यानी घटता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में, यानी कि 79 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1779 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक, चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। क्या है क्वेश्चन कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो यह था दोस्तों जर्मनी का निवासी था। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी नहीं, फ्रांस का निवासी था। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र की थी। ठीक, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद को ट्रांसफ़र की थी अपनी राजधानी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। संध्या तारे के उदय का संबंध किससे है। क्या है क्वेश्चन, संध्या तारे के उदय का संबंध किससे है। तो देखिएगा, ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाहौर से है, लाहौर से दिल्ली। ठीक, तो डी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए थे। तो क्या है, भारत के साथ सबसे पहले जो व्यापारिक संबंध बनाए थे वह बनाए थे किसने, पुर्तगालियों ने। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो ये ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थान है, ये रेगिस्तान स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ठीक, चलिएगा, तो बी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था। ठीक, आपको बताना है कि भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो देखिएगा, यह बनाया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग समुद्र से ढका है। आपको बताना है कि पृथ्वी की सरफेस का लगभग कितना भाग समुद्र से ढका है। तो देखिएगा, यह ढका हुआ है 71%। ठीक, 71% से पृथ्वी का जो सरफेस है वह समुद्र के 71% भाग से ढका हुआ है। ठीक, तो सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। महान विधि निर्माता किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है मनु जी को, यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है। तो यह संबंध है क्रीमियन युद्ध से। ठीक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो संबंध है वह क्रीमियन युद्ध से रिलेटेड है। तो सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या है क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी कि 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा किसने की थी। ठीक, क्या है क्वेश्चन, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा किसने की थी। तो ये घोषणा की थी लॉर्ड हॉर्डिंग ने। ठीक, यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो यह राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में, यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय किस वेद से लिया गया है। तो यह लिया गया है ऋग्वेद से, यानी कि डी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कार किया था डेविड बुशनेल ने किया था इसका आविष्कार, किसका? पनडुब्बी का। तो बी होगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो लीबिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो बी होगा, सी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध जो हुआ था वह हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच यह युद्ध हुआ था। किससे रिलेटेड है? अफीम से रिलेटेड है। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? ठीक, आपको बताना है कि ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये मिश्रण है तांबा और टीन का। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इनमें से कौन सा होगा? तो बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि बी राइट आंसर होगा इसका। चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट रहती है वह होती है वेबर। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पोलियो के टीके का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है कि पोलियो के टीके का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? तो यह निर्माण किया था जोनास साल्क ने। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। मैरिनो क्या है? मैरिनो जो है एक भेड़ की नस्ल है। ठीक, यानी कि बी होगा इसका सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिएगा दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ठीक, जो रानीखेत रोग है वह संबंधित किससे है? तो यह संबंधित है मुर्गी से। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। रस्ट रोग किससे रिलेटेड है? यानी कि रस्ट रोग का संबंध किस फसल से रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है गेहूं की फसल से रिलेटेड। ठीक, कौन सा? रस्ट रोग। तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। किडनी रोगी को किस प्रक्रिया पर रखा जाता है? ठीक, जो किडनी रोगी होता है वह मतलब उसको किस प्रक्रिया पर रखा जाता है? तो यह रखा जाता है डायलिसिस प्रक्रिया पर। ठीक, यानी कि बी होगा इसका सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट? बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? बारदोली सत्याग्रह जो है वो उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सरदार पटेल से है, यानी कि सी होगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। आंसू किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? यानी कि आंसू जो निकलता है वह किस ग्रंथि से निकलता है? तो देखिएगा यह निकलता है लैक्रिमल ग्रंथि, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। चौथी सत्ता किससे रिलेटेड है? ठीक, चौथी सत्ता शब्द जो है संबंधित है वह किससे है? तो यह संबंधित है प्रेस से। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किससे रिलेटेड है? प्रेस से। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किस देशांतर पर स्थित है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किस देशांतर पर स्थित रहती है। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा यह रहती है 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री देशांतर, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वरुण परियोजना किससे रिलेटेड है? वरुण परियोजना जो है किससे रिलेटेड है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो ये रिलेटेड है मेघ बीजारोपण से। ठीक, यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, यानी क्यों देता है? जो समुद्र का जल रहता है यानी कि वाटर वह ब्लू यानी कि नीला दिखाई क्यों देता है? तो यह दिखाई देता है नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, तो सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। रामप्रसाद बिस्मिल को किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? जो रामप्रसाद बिस्मिल थे उनको किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? तो इनको दी गई थी काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी। किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को। तो बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ठीक, क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो यह होता है विकिरण मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन का प्रमुख अवयव क्या है? ठीक, आपको बताना है कि प्रोटीन का जो मुख्य अवयव है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का प्रमुख अवयव है, यानी कि सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? लाहौर का किला किसने बनवाया था? तो लाहौर का किला जो बनवाया था वह बनवाया था अकबर ने। ठीक, यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? जो भारतीय थल सेना है उसका सर्वोच्च पद क्या होता है? तो यह पद होता है सर्वोच्च इसका जनरल। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? जो कैमरा होता है उसमें किस प्रकार का लेंस हम यूज करते हैं? तो वह होता है कौन सा? ये होता है उत्तल लेंस। ठीक, यानी कैमरे में उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? जो विद्युत धारा है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उसकी एसआई यूनिट क्या रहती है? तो वह रहता है एम्पियर, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? एक्सरे का खोजकर्ता कौन था? जो एक्सरे थी उसका खोजकर्ता कौन था? तो ये थे रोंटगेन जी। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मनुष्य 1 मिनट में सामान्यतः कितनी बार सांस लेता है? जो ह्यूमन बॉडी है वह 1 मिनट में कितनी बार मतलब सांस लेता है? तो वह लेता है 16 से 18 बार। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। न्यूमोर द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जो न्यूमोर द्वीप समूह है वह कहाँ स्थित है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा द्वीप? न्यूमोर द्वीप समूह। तो बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमोदित करता था? जो पंचवर्षीय योजना थी उसको कौन अनुमोदित करता था? यह करता था राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय लेवल पर कब शुरू हुआ था? जो हमारी इंडिया है इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम नेशनल लेवल पर जो स्टार्ट हुआ था वह कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1952, यानी कि 1992 में यह हुआ था शुरू। तो सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन कंट्रोल करता था? ठीक, क्या है? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियंत्रित या फिर कंट्रोल करता था? तो यह करता था सेबी, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? आपको बताना है कि हमारी इंडिया है इसमें न्याय समीक्षा की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट और आज की वीडियो का यह होगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, तो क्या है? एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना है? आपको बताना है कि एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये क्षेत्रफल है लगभग 44.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी कि 44 मिलियन किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिएगा तो दोस्तों ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो मतलब काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप वीडियो देख पाएँ। तो बिंदास तरीके से अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक वगैरह कमेंट भी दें और अपनी राय दें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें बिंदास।